My dear students, welcome back to my YouTube channel College English Education. Myself PC Puran. Today we shall discuss about the most important chapter from your grammar, adjective. आज की इस क्लास में हम लोग एडजेक्टिव जो आपके ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे. Whether you are a student of 10 plus 2 high school and any general competition, it is must necessary for everybody and every student. आप किसी भी सेक्शन से बिलोंग्स करते हो, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, इन एनी बोर्ड से बीएससी और बिहार बोर्ड, आपके लिए यह सेक्शन या चैप्टर जो है ना काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी आवश्यक होता है. सो ये आपका हमारा एडजेक्टिव का फर्स्ट क्लास होता है, जहां हम आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहेंगे कि आप एक एक पॉइंट को शुरू से अंत तक समझिए, यानी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएगी. अब तक जो चीजें नहीं समझ में आई है वह भी समझ में आ जाएगी और उससे बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी, या यूं कहें तो आसान तरीके से समझ में आ जाएगी. ओके, लेट्स स्टार्ट हियर. सबसे पहले हम एडजेक्टिव के डिफिनेशन लेते हैं. एडजेक्टिव इज अ वर्ड. एडजेक्टिव एक वर्ड है. इट मींस द पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ऐसे भी आप बोल सकते हैं. अब किसी भी टर्म के जब डेफिनेशन के अंतर्गत यह समझें कि यह एक वर्ड है तो समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है. ऐसे भी वर्ड को जो है ना 8 वर्ग में रखे हैं हम. उस 8 वर्ग में एडजेक्टिव का एक अपना अलग वर्ग होता है. तो किस तरह के वर्ड का अध्ययन हम इस वर्ग में करेंगे, इस क्लास में करेंगे. तो पहले जानते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. आप एक लाइन में एडजेक्टिव के फंक्शन के ही बारे में जान लिए. इट्स द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. यानी एक प्रकार से कहें तो एडजेक्टिव का फंक्शन होता है ये. एडजेक्टिव एक वर्ड है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के विशेषता को बताता है, गुण को बताता है. अब इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, और जितना भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं, नाउन क्या है आप लोगों को बता दिया गया है, प्रोनाउन क्या है यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रीवियस क्लासेस में. तो ये जितने भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं इनमें कोई ना कोई गुण होता है. मेरिट हो या डिमेरिट सबको एडजेक्टिव के कैटेगरी में रखते हैं. अच्छा है वह भी एडजेक्टिव है, बुरा है खराब है वह भी एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव में हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सिस्टम का अध्ययन करते हैं. तो दुनिया की हर वस्तु कुछ ना कुछ होती है. छोटी है, बड़ी है, गोरी है, काली है, सुंदर है, बदसूरत है, अमीर है, गरीब है, लंबा है, मोटा है, मोटी है, छोटा है, लाइक दैट लॉट्स ऑफ कंडीशंस जो है ना, टर्म्स जो है ना आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो वे सभी वर्ड जिससे किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी का बोध होता हो, गुण का बोध होता हो, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं. कैसे? तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग रखते हैं. जैसे देखेंगे राम इज गुड. यहाँ एक वर्ड हुआ राम, अच्छा है. तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन हुआ. राम क्या है? अच्छा. तो यह राम का क्वालिटी हो गया. आप इसे क्वालिटी ही समझें. अब वह वर्ड जो किसी नाउन के क्वालिटी का बोध कराता है उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे. यानी यह गुड जो है एडजेक्टिव कहलाएगा. जैसे यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल रखते हैं आई एम ऑनेस्ट. यहाँ पे जो आप आई देख रहे हैं यह एक प्रोनाउन हुआ, और इस यहाँ एक अन्य वर्ड को देख रहे हैं जो आई का क्वालिटी हुआ. यानी मैं ईमानदार हूं. मैं क्या हूं? ईमानदार हूं. तो यह मेरा क्वालिटी हुआ. तो वह वर्ड जिसे किसी प्रोनाउन के क्वालिटी का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं. तो साधारण तरीके से आपने समझ लिया एडजेक्टिव किसे कहा जाता है. एडजेक्टिव एक वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के
गुण का बोध कराता है। इतना काफी है समझने के लिए कि एडजेक्टिव क्या है। अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ें तो वेरियस वर्ड हमारे सामने आएंगे इस एडजेक्टिव को समझने के लिए। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, एडजेक्टिव इच ऑफ 10 काइंड्स। एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, आप इसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ऐसे आपको शुरू में हम सजेस्ट कर चुके हैं कि हम लोग हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, हमें अंग्रेजी को समझना है, तो कहीं ना कहीं से हिंदी का कॉन्सेप्ट हमारे पास बेहतर होना चाहिए। आप हिंदी व्याकरण को पढ़ते रहें, हिंदी भाषा को समझते रहें और उससे आधारित जो है अंग्रेजी को समझने की कोशिश करें, तो आप सेल्फ स्टडी करके अपने आप को बेहतर टीच कर सकते हैं। किसी दूसरे के सपोर्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह के दोनों व्याकरण और ग्रामर में तालमेल लेकर चलते हैं तब। तो यहाँ हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव का फर्स्ट काइंड होता है। अब ये 10 काइंड्स के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे 2-4 क्लास के अंतर्गत। फिलहाल आप फर्स्ट क्लास में आप देखते हैं आज के क्लास में कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्या। द एडजेक्टिव which denotes the inner or external quality of a thing is called adjective of क्वालिटी। वह एडजेक्टिव जो किसी भी वस्तु के अंदर का या बाहर का क्वालिटी का बोध कराता हो, गुण का बोध कराता हो, वर्च्यू का बोध कराता हो, उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। अब इस सेक्शन में हम कैसे कैसे टर्म्स के प्रयोग करेंगे सावधानी पूर्वक समझ लीजिए। सबसे पहला एज, द नेम ऑफ कलर। रंग के नाम को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक इत्यादि। तो किसी भी वस्तु का रंग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे द नेम ऑफ साइज या शेप। किसी वस्तु का आकार जो होता है यह भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है, जैसे बिग, स्मॉल, शॉर्ट, टॉल, लॉन्ग इत्यादि। इसके बाद देखते हैं द नेम ऑफ स्टेट या स्टेटस। किसी वस्तु की अवस्था जो होती है, अवस्था का नाम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है, जैसे पुअर, रिच, इल, हेल्दी इत्यादि। इसके बाद देखते हैं द नेम ऑफ आइनर वर्च्यू। अगर किसी वस्तु के आंतरिक गुण होते हैं, अंदर से कोई वस्तु कैसा होता है, जैसे वीक,
स्ट्रांग, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट इत्यादि। द नेम ऑफ आउटलुक, कोई वस्तु बाहर से कैसा दिखता है, आउटलुक बाहरी आवरण जो उसके होते हैं अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, अगली, स्मार्ट, अट्रैक्टिव, इत्यादि। तो ये जो आप सब टर्म्स देख रहे हैं, वर्ड देख रहे हैं, इन सभी वर्ड को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के कैटेगरी में रखा जाता है। अब आपने समझा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहा जाएगा, कोई डाउट? बस इतना ही फंक्शन इसका होता है। विशेष इनके यूजेस कैसे हम करेंगे वो आगे के क्लासेस में आपको जो है ना विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल आप एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें कि किस सेक्शन में, किस कैटेगरी में किस तरह के वर्ड का अध्ययन किया जाता है। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं, यानी नेक्स्ट काइंड को देखें कि एडजेक्टिव का दूसरा प्रकार कैसा होता है। हम लोगों ने एडजेक्टिव के फर्स्ट काइंड के बारे में अध्ययन कर लिया। अब आप यहाँ से एडजेक्टिव के सेकंड काइंड के बारे में देखिए। इन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, परिमाण। जब हम किसी वस्तु को मापते या तौलते हैं तो हमसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का बोध होता है। जैसे देखते हैं आप, द एडजेक्टिव which shows or denotes the quantity of an uncountable noun is called adjective of quantity। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्या? यदि वह एडजेक्टिव जो किसी वस्तु के, किसी अनकाउंटेबल नाउन के क्वांटिटी का बोध कराता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। बस आप एग्जांपल को समझेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ट्रांसलेशन सेक्शन के लिए मैं आपको अलग से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एक चैप्टर पढ़ाएंगे जहां पे हम लोग ट्रांसलेशन को समझेंगे। फिलहाल आप अकॉर्डिंग टू ग्रामर देख ले। एज, यहाँ जो टर्म यूज होते हैं वो होता है लिटिल, मतलब नहीं के बराबर। अ लिटिल मतलब थोड़ा। द लिटिल मतलब जो थोड़ा। और नेक्स्ट मच मतलब बहुत इत्यादि। इसमें अन्य टर्म्स के भी प्रयोग होते हैं लेकिन उनके लिए कंडीशन अलग कंडीशन होता है। लेकिन ये जो आप 4 टर्म्स देख रहे हैं इनके साथ कंडीशंस अलग होते हैं। यहाँ एक पॉइंट हम लोग नोट में रखते हैं, इन सभी शब्दों के तुरंत बाद, इन सभी शब्दों के तुरंत बाद किसी अनकाउंटेबल
नाउन का प्रयोग होता है। ये जो उपयोग शब्द देख रहे हैं, इनके तुरंत बाद हम हमेशा किसी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। कैसे? एज एग्जाम्पल को यहां रख लेते हैं। आई हैव अ लिटिल मिल्क। मेरे पास थोड़ा दूध है। तो थोड़ा के लिए आ लिटिल का प्रयोग लेंगे। सीता इट्स मच राइस। सीता बहुत चावल खाती है। इसके लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो मिल्क है और राइस है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जब भी अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा क्वांटिटी को बताना हो तो वहां एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के प्रयोग किए जाते हैं। बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? यहां तक बात आपको समझ में आया? ओके, राइट डाउन। यहां से हम लोग एडजेक्टिव के थर्ड काइंड के बारे में देख लें। इन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आप जानेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्या। नंबर का मतलब संख्या होता है, यानी संख्यावाचक विशेषण। डिफाइन कर लेते हैं। द एडजेक्टिव which denotes the number of a countable noun is called एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी काउंटेबल नाउन के नंबर यानी संख्या बताने का काम करता है। हाउ? एच। यहां भी वर्ड को देखेंगे आप, फ्यू, नहीं के बराबर, ए फ्यू, थोड़ा, द फ्यू, जो थोड़ा, और मेनी, बहुत, इत्यादि। अन्य टर्म्स भी यहाँ पे यूज होंगे, जिसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। फिलहाल इनसे रिलेटेड पॉइंट के बारे में आप जानेंगे। नोट, इसमें कुछ वेरियस पॉइंट होंगे। इन सभी शब्दों के बाद हमेशा प्लुरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। इन सभी शब्दों के बाद हमेशा प्लुरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, यानी इसके बाद जो नाउन आते हैं वो काउंटेबल होते हैं और प्लुरल फॉर्म में होते हैं। जैसे आई हैव ए फ्यू पेन्स। मेरे पास कुछ थोड़ी सी कलमें हैं, यानी थोड़ी कलमें हैं या कुछ कलमें हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सीता बाइज मेनी पेन्स। सीता बहुत
कल में खरीदती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, एक दूसरा चीज ले लीजिए, एक अन्य टर्म्स ले लीजिए, जैसे बुक्स। सीता बहुत किताबें खरीदती है। तो यहाँ जो पेन है, बुक है, या काउंटेबल नाउन हुआ। अतः इसकी संख्या को दिखाने के लिए आप फ्यू और मेनी का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद जो है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब इस डिफरेंस को आप यहाँ पे समझ लीजिए। अभी जो आप टर्म देखे हैं, लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, a few, the little, the few, much, many, सेम मीनिंग के लिए यूज किए जाएंगे। इसके बाद सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन, और इसके बाद प्लुरल, काउंटेबल नाउन। क्या हुआ आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यूजेस को हम लोगों ने अभी एग्जांपल के तौर पे दोनों को देखा। जैसे मानते हैं यहाँ क्वेश्चन होता है, राम हैज water, many, much. Select your answer. Right. चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो हम much का प्रयोग करेंगे। I have couch, a little, a few, राइट। क्योंकि काउच जो है ना काउंटेबल है, a few का प्रयोग करेंगे। He eats many, मैंगो और मैंगोज, क्योंकि मेनी है। इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लुरल फॉर्म में होगा, तो आंसर मैंगोज होता है। जैसे सीता ड्रिंक्स, a little water, pens. Now select answer. A little अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। ओके, तो ऐसे आपसे इससे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसके आंसर आप आसानी से इजी वे में दे सकते हैं। से नोट करेंगे, और इसके जो वेरियस पॉइंट है इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। ओके, राइट डाउन। एडजेक्टिव ऑफ नंबर नोट पॉइंट में अभी आपने देखा कि इन सभी शब्दों के तुरंत बाद हमेशा प्लुरल काउंटेबल नाउन के प्रयोग होते हैं। इनके नोट के सेकेंड टर्म को देखेंगे आप। यहाँ एक वर्ड है सम, कुछ, ऑल, सभी, एनी, कोई, नो, नहीं, a lot of, बहुत, इत्यादि। अब ये 5 टर्म्स के बारे में आप जानेंगे। इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट के बारे में आप अध्ययन कर लें। सबसे पहला इनमें है एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा क्वांटिटी दोनों
माना जाता है। इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कैटेगरी में भी रखते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के भी कैटेगरी में रखते हैं। दोनों कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब इनके बाद दोनों सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब थोड़ा सा आपको ये अटपटा लगा होगा कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर ही होता है। अब बस सही है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल लिखेंगे तो थोड़ा सा अंतर को क्लियर करने के लिए हम लोग लिख देते हैं कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ताकि आप गलती से अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल ना बना ले। तो था प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। यहाँ जो आप टर्म देख रहे हैं, ये 5 वर्ड्स जो है, इनके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों का प्रयोग होता है। तो जब इनके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोला जाता है। और लुक हियर, एज I have some water, मेरे पास कुछ पानी है। सीता has some cows, सीता के पास कुछ गाय है। यहाँ पे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और काउज जो है ना काउंटेबल नाउन है। हालांकि सम का प्रयोग दोनों नाउन के पहले किया जाता है। डिफरेंस, यहाँ पे सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के कैटेगरी में आता है, और यहाँ पे जो सम है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कैटेगरी में आता है। जैसे मान लीजिए, ही रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स, सीता कैन ड्रिंक a lot of water। यहाँ जो वाटर है अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ जो बुक्स है काउंटेबल नाउन है। हालांकि आप देख रहे हैं कि दोनों के पहले a lot of का प्रयोग किया गया है, अतः इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी दोनों बोलते हैं। कैसे? यहाँ पे जो a lot of है यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर का बोध करा रहा है। हालांकि यहाँ पे आप मेनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे जो a lot of है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का बोध करा रहा है। हालांकि आप यहाँ चाहें तो मच का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, वो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो परमानेंट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं और परमानेंट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, और ऐसे कुछ कॉमन वर्ड हैं जिन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों कहा जाता है। इसके साथ एक अन्य पॉइंट को भी आप नोट करेंगे यहाँ पर, काउंटिंग नंबर को एडजेक्टिव ऑफ नंबर माना जाता है। काउंटिंग नंबर को एडजेक्टिव ऑफ नंबर माना जाता है। ये जो आपके काउंटिंग नंबर होते हैं इनका दो ग्रुप होता है, एक ऑर्डिनल नंबर होते हैं और दूसरा कार्डिनल नंबर होता है। ये दोनों एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ऑर्डिनल नंबर मतलब जो क्रम को दिखाता है, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इत्यादि। और कार्डिनल नंबर है, ये बॉडी को दर्शाता है, फिगर को, जैसे AN 1 2 3 4 5 इत्यादि। तो यहां जो आपने टर्म देखा, यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कैटेगरी में आते हैं। काउंटिंग नंबर, ऑर्डिनल नंबर हो या कार्डिनल नंबर हो, आप इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं समझेंगे, यानी इनके बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जब भी होगा काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। तो उन चीजों को आप यहां पे समझ लीजिएगा। AN 1 तथा सभी ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। और इसके साथ जो हुआ, ए है, एन है, वन है, जो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर से लिए गए, कार्डिनल नंबर हो गया, मात्र इतना। इसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है। और नेक्स्ट हो गए ऑर्डिनल नंबर, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। अब बाकी जो आप यहां से देख रहे हैं 2 3 4 5 अनलिमिटेड, जहां तक जाना है वहां तक जाएंगे। इन सभी के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। तो यहां तक अब तक हम लोगों ने समझा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। ये सब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जनरल कंपटीशन के लिए, कॉमन एरर में ट्रांसलेशन बनाना हो, ग्रामर बनाना हो, वहां पे इन सभी टर्म्स के प्रयोग होते हैं। अब अगली बात इसका अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपका क्लास पोस्टपोन्ड होता है, इसके आगे की जो सेक्शन को हमें समझना होगा, हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।